नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज हम एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत की बात करेंगे जिनके परिचय से हर कोई परिचित है। बात हो रही है प्रेमानंद महाराज की। वृंदावन के रहने वाले प्रेमानंद महाराज के सत्संग और भजन को सुनने के लिए नेता से लेके अभिनेता, आम से खास हर किसी की लाइन लगी रहती है उनके दरबार में। हम उन्हीं प्रेमानंद महाराज जी की बात करें जो बतौर कथावाचक लोगों को, इस दुनिया को आध्यात्म की दुनिया से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेमानंद महाराज ने आखिर क्यों एक साधारण जीवन को त्याग कर क्यों सन्यासी का जीवन चुना? चाहते तो वो भी एक भौतिक सुख साधनों हमारी और आपकी तरह एक अच्छी लाइफस्टाइल में रह सकते थे, लेकिन आखिरकार क्यों बचपन में उन्होंने आध्यात्म की दुनिया चुनी, सन्यासी बनने का फैसला लिया? आखिरकार क्या कहती है प्रेमानंद महाराज जी की असाधारण कहानी? और इसी असाधारण कहानी के साथ साथ उन्होंने वो कौन सी बातें बताई जिसके चलते लक्ष्मी की कृपा किन लोगों पर कभी नहीं रहती? आइए आपको बताते हैं अपने इस खास वीडियो में। तो वृंदावन में रहने वाले प्रेमानंद महाराज जी के लिए कहा यह जाता है कि उनका जो बचपन था वो उत्तर प्रदेश के कानपुर में जन्मा, क्योंकि कानपुर के एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। बचपन में उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है बचपन का, और इसी के साथ उनके पिता का नाम शंभू पांडे और माता का नाम श्रीमती रामा देवी। अब कहते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी का जो बचपन से जो उनका जो घर का जो माहौल था बड़ा ही भक्तिमय माहौल रहा है, क्योंकि उनके दादाजी पहले ही सन्यासी बन गए थे। उनके पिता भी भक्ति पूजा पाठ में हमेशा लगे रहते थे, और जिस कारण घर का इस भक्तिमय माहौल होने के कारण प्रेमानंद महाराज ने जब 5वीं कक्षा में थे तभी उन्होंने गीता का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया था, और धीरे धीरे उनकी जो रुचि थी वो अध्यात्म की ओर बढ़ती चली गई, और जिसके चलते 13 साल की उम्र में उन्होंने सन्यासी जीवन जीने का फैसला ले लिया। उन्होंने अपना घर त्याग दिया और घर त्याग कर वो सीधा शिव की नगरी काशी पहुंच गए। लेकिन काशी से वृंदावन आने की जो उनकी कहानी है बड़ी ही दिलचस्प है। मैं आपको बता दूं, कहा यह जाता है कि काशी में प्रेमानंद महाराज जी जब पहुंचे तो एक सन्यासी वाली दिनचर्या वो बिताते थे काशी के घाट पे, और दिन में 3 बार गंगा में वो स्नान करते थे, और काशी के 84 घाटों में से जो तुलसी घाट था वहां पे वो महादेव और गंगा माँ की पूजा आराधना किया करते थे। कहा तो ये भी कहा जाता है कि प्रेमानंद महाराज जी को स्वयं महादेव ने उन्हें अपने साक्षात दर्शन दिए। उनमें एक दिव्य आत्मा है, एक दैवीय पुरुष है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि काशी से वृंदावन आने की कहानी के पीछे एक अपरिचित साधु जुड़ा हुआ है। जी हाँ, इस बात का खुलासा खुद प्रेमानंद जी महाराज ने किया है कि जब वो काशी में रह रहे थे एक सन्यासी के तौर पर, तब एक अपरिचित इंसान, एक साधु के वेश में एक अपरिचित व्यक्ति उनसे मिला, और उसी अपरिचित व्यक्ति ने उनसे चैतन्य महाप्रभु द्वारा आयोजित होने वाले एक रासलीला में आने का उन्हें निमंत्रण दिया। हालांकि प्रेमानंद जी महाराज वहां जाने वाले नहीं थे, लेकिन उस अपरिचित सन्यासी के जोर देने पर प्रेमानंद जी महाराज ने तय किया कि चलिए हम चल पड़ेंगे वृंदावन। और जब वो वृंदावन पहुंचे और जब उन्होंने वृंदावन में होने वाली जब रासलीलाएं देखी तो इससे कनेक्शन जुड़ गया, उनकी दिलचस्पी बढ़ती गई। फिर उन्होंने पुनः उस अपरिचित सन्यासी से बात की कि भाई ये रासलीला से वो खुद को जोड़ना चाहते हैं, और इस प्रकार वो काशी से निकलकर वृंदावन में आकर बस गए। और आज देखिए एक बतौर कथावाचक वो लोगों के बीच में जाने जाते हैं, और वृंदावन आके जब वो राधा रानी के वल्लभ संप्रदाय से जुड़े तो एक तरह से वो राधा रानी के परम भक्त बन गए, और यही वजह है कि आज उन्हें राधा रानी का परम भक्त कहा जाता है, महाराज प्रेमानंद महाराज जी को। तो ये उनकी बड़ी एक दिलचस्प कहानी है। एक साधारण व्यक्ति से एक सन्यासी बनने की जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हर किसी को प्रेरित करती है। और आज तो देखिए हर कोई उनके दरबार में हाजिरी लगाता है, और वो ऐसे ऐसे बातें बताते हैं जो लोगों को काफ़ी प्रेरित करती है, इंस्पिरेशन करती है। और इसी के साथ उनका सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति ने उनसे ये पूछा कि महाराज जी आप हमें ये बताएं कि भौतिक सुख साधनों की इच्छा हम लोग रखते हैं, और जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ धन की प्राप्ति की अग्रसर इच्छा जो होती है हर किसी के मन में होती, तो आप हमें ये बताएं कि किन आदतों के चलते माँ लक्ष्मी की कृपा किन लोगों पर नहीं होती है। और इस पर जवाब देते हुए प्रेमानंद महाराज जी ने
कुछ ऐसी आदतें बताई जिसके चलते कहा जाता है कि इनसे माता लक्ष्मी हमेशा रूठी रहती है, या फिर यूं कहें कि इनसे हमेशा दूरी बना के रखती है। तो आइए जानते हैं स्वामी प्रेमानंद महाराज जी ने क्या कुछ बताया कि किस प्रकार से किन लोगों से देवी लक्ष्मी की कृपा हमेशा रूठी रहती है। पहले नंबर पर देखिए, वो लोग आते हैं जो अपने घर में स्त्री, महिला या कन्याओं का अपमान करते हैं, जिनके घर में सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होती है महिलाओं के साथ, उन लोगों के घर में लक्ष्मी का वास कभी नहीं रहता है। दूसरे नंबर पर वो लोग आते हैं जो टूटी हुई कंघी से बाल संवारते हैं। जी हाँ, ऐसे लोगों के बारे में स्वामी प्रेमानंद महाराज जी ये कहते हैं कि इन लोगों की जिंदगी में दरिद्रता वास करती है, क्योंकि ये लोग टूटी हुई कंघी से बाल संवारते हैं, कंघी करते हैं। तीसरे नंबर पर वो लोग आते हैं जिनके घरों में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती है वो खराब पड़ी रहती हैं, घड़ियां बंद रहती हैं। तो ऐसे लोगों के घर में देखिए, जब चीजें खराब होती हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक चीजें, तो नेगेटिविटी ज्यादा रहती है, और जिस जगह पर नेगेटिविटी होती है वहां लक्ष्मी का आगमन, वहां लक्ष्मी का निवास हो ही नहीं सकता, ऐसा कहना है प्रेमानंद महाराज जी का। और चौथे नंबर पर वो लोग आते हैं जिनके घर में सूर्योदय के बाद साफ सफाई होती है, जिनके घर में सूर्योदय के बाद झाड़ू पोछा होता है। ऐसे लोगों के घर में भी नेगेटिविटी रहती है, वास्तु दोष रहता है, जिस कारण माता लक्ष्मी इन लोगों से रूठी रहती है। तो ये एक ने पूछा जब स्वामी प्रेमानंद महाराज जी ने कि आखिरकार किन लोगों से देवी लक्ष्मी हमेशा रूठी रहती है, किन लोगों की जिंदगी में दरिद्रता हमेशा बरकरार रहती है, तो इस पर स्वामी प्रेमानंद महाराज जी ने ये बताया कि ये आदतों के चलते इन लोगों से देवी लक्ष्मी की जो कृपा रहती है हमेशा दूर रहती है। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर।